लकी की एक कंपनी में नई नई सेल्स में जॉब लगी थी। नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर्स के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह पर जाने के लिए कहा गया। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बजे थे। बाहर मौसम काफी खराब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी हो। साथ ही साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहां जाता तो लौटने में देर रात हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा, सर मेरे हिसाब से इतनी देर में वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, मैं कल चला जाऊँगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो सेल्स वाले बंदे कभी समय नहीं देखते। इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही हो तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वहां पहुंचा। ये एरिया भी लोगों की आवाज से हर वक्त रोशन रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म कर अपने घर निकल गया था। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी खुद से कहता है, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता हूँ। यार ये प्राइवेट नौकरी जो भी कराए वो कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वो अभी भी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी साइड से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। तभी थोड़ी देर में ही सामने से एक कार आती हुई नजर आई। लकी के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारों के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पतरे उतरे हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गया हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देख सम्मोहित सा हो गया। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है, कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज़ सुन लकी का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था। काला चेहरा और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए लकी डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर ने दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लकी को होश आया और वो बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था, लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो प्लीज़। ड्राइवर ने कहा, भाई हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे वीरान में लकी को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी।
मगर उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए उसके कहने पर लकी पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई है। लकी उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा और महिला लकी की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे। उनकी सफ़ेद आंखें लकी के मन में भय पैदा कर रही थी। जब से वे इस कार के पास आया था, तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज़ की है। लकी अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठ गया था। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगा। जैसे वो पास आ रहा था, वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही में ठंड भी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हों। उस पर लगे हुए चश्मे की गिलास टूटी हुई थी। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते ही उसके साथ के सब लकी को और घूरकर देखने लगे। उन सबकी आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर लकी थोड़ा सा परेशान हो गया। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो बुजुर्ग डरकर उससे थोड़ा सा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती हुई कार से डब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहाँ बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लकी को चीखते देख वो कार ड्राइवर और ज़ोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी, उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद व खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज़ होने पर लकी को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज़ की है। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशानों से आती हुई गंध है। लकी का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। सारी जलती हुई लाशें लकी के पास ही खड़ी थीं। सभी लाशें लकी से चिपट गईं। तभी अचानक उसे अपने प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का ख्याल आया। उसने तुरंत ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और फिर वही सारी भूत या चीज़ें वहाँ से गायब हो गईं, जैसे गधे के सर से सींग। लकी ने अपने आप को अपनी बाइक के पास पाया और देखा कि उसकी बाइक भी ठीक हो गई थी। हनुमान जी का नाम जपते हुए लकी घर के लिए निकल गया और मन में ये संकल्प किया कि अब से कभी भी कंपनी की बेकार डिमांड्स को पूरा नहीं करेगा। इसी के साथ उसकी श्रद्धा हनुमान जी के लिए और बढ़ गई। जय हनुमान।